तो आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे फिर से भारत के परमाणु नीति। स्टार लगा लो बच्चे इस पर। शुरू से लेकर और आज तक में यह एक ऐसी नीति है बच्चे जो स्वतंत्रता से लेकर और आज तक की स्थिति को दर्शाता है। परमाणु नीति क्या है इसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे हम लोग। परमाणु किसे कहते हैं ये तो पता है तुम्हें। एक परमाणु होता है, पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को हम परमाणु कहते हैं, और एक परमाणु होता है जो एक बम होता है। क्या होता है? एक ऐसा बम जो नाभिकीय विखंडन के आधार पर चलता है, जिसके नाभिक पर न्यूट्रॉन का प्रहार कराने से वह फूट जाता है। नाभिक में न्यूट्रॉन का प्रहार करने से फूटने का मतलब हुआ, जिससे तुम लोग देख लो, बम देखे हो, गोला देखे हो, राइफल की गोली वगैरह देखे हो। राइफल की गोली जो इतनी पतली होती है बच्चे, उसको लगा दिया जाता है, पीछे से एक प्रहार उस पर जब कोने में बीच में करा दिया जाता है तो वो ब्लास्ट करता है। लेकिन उसको ऐसा मुंह बना दिया गया रहता है कि आगे वाला मुंह कमज़ोर होता है, उस प्रेस करने से वो सीधे आगे की तरफ जाता है और उसको मार डालता है। परमाणु नीति जो हम पढ़ने जा रहे हैं, परमाणु बम के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना जी। तो ये पूरा चीज़ समझेंगे हम लोग। कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिलने के बाद भारत को तेज गति से विकास करने के लिए तथा आत्मरक्षा के साथ साथ भारतीय सैनिक शक्ति के विकास के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपना विश्वास जताया तथा भारत के आर्थिक सामरिक वृद्धि के लिए औद्योगिकरण की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक परमाणु कार्यक्रम पर बल दिया। इसे खूब ठीक से समझोगे बच्चे। मैं चलो अभी तुम्हें बताने जा रहा हूँ। कहता है कि स्वतंत्रता के बाद होमी जहांगीर भाभा के निर्देशन में परमाणु कार्यक्रम शुरू किया। भारत में परमाणु कार्यक्रम के तहत शांतिपूर्ण उद्देश्य से इस्तेमाल के लिए अणु ऊर्जा बनाना चाहता था। माने भारत शांतिपूर्वक परमाणु बम का इस्तेमाल करके और तब यहाँ पे अणु ऊर्जा बनाना चाहता था। नेहरू परमाणु हथियारों के खिलाफ थे। इतने टॉपिक को पहले हम लोग समझेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो देश के आज़ादी के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि हमारे देश का डेवलपमेंट कैसे हो और डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी सुरक्षा कैसे हो। मानो बच्चे तुम खूब डेवलप कर रहे हो, खूब पैसे कमा के ला रहे हो, घर में तुम लाखों रुपये महीना कमा रहे हो और उसकी सुरक्षा नहीं कर रहे हो, और एक चोर आता है, डकैत आता है और चुरा के लेके चला जाता है, लूट के लेके चला जाता है, तो उस धन का कोई मतलब हुआ नहीं। जब हमारा देश आज़ाद हो गया बच्चे, तो एक तरफ हम लोग आर्थिक वृद्धि करने लगे, उन्नति करने लगे, दूसरी तरफ उन्होंने हमें सुरक्षा भी प्रदान किया। सुरक्षा प्रदान करने के लिए देश के बाउंड्री पर सिक्योरिटी फोर्स लगा दिया कि कोई दूसरा देश हमारे देश के अंदर ना घुसे। ऐसे फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि हमें परमाणु हथियार को बढ़ावा नहीं देना है, लेकिन परमाणु ऊर्जा को बढ़ावा देना है। जिससे होता क्या है कि हमें मुख्य तौर पे अगर बात किया जाए, किसी भी चीज़ का हथियार का सकारात्मक प्रयोग भी किया जा सकता है और नकारात्मक प्रयोग भी किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा का प्रयोग हम लोग जो करेंगे अपने देश में, उस सकारात्मक प्रवृत्तियों के लिए करेंगे, विध्वंसक रूप के लिए नहीं करेंगे, किसी को ख़त्म करने के लिए नहीं करेंगे, लेकिन आत्मरक्षा के लिए करेंगे कि कम से कम कोई दूसरा भी जाने कि हमारे पास है तो हम पर अटैक ना करे और हम झगड़ा नहीं करेंगे, हम लोग बचे रहेंगे। यही वजह है कि हमारे देश ने हस्ताक्षर ही कर दिया कि हम किसी भी दूसरे देश पर पहले परमाणु बम का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यदि कोई हम पर आक्रमण करता है और हमें लगता है कि अब हम लोग ख़त्म हो जाएंगे, जान खतरा में है, तो उस स्थिति में हम लोग भी आक्रमण अपनी बचाव में करेंगे, अपनी रक्षा में करेंगे। आ रहा समझ में ना? यही भारत की मुख्य तौर पे परमाणु नीति है। समझ में आ गया बच्चे? आगे इसमें समझेंगे हम लोग कि नेहरू, खूब ठीक से समझो, महाशक्तियों पर व्यापक परमाणु निःशस्त्रीकरण के लिए जोर दिया। विश्व में हथियारों के होड़ के कारण परमाणु आयुधों में बढ़ोतरी होती रही। साम्यवादी शासन वाले चीन ने
अक्टूबर 1964 में परमाणु परीक्षण किया। विश्व में अणु शक्ति संपन्न देश संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य होते हुए भी, अस्थायी को बड़ी की मात्रा से लिखेंगे, इन सब ने दुनिया के अन्य देशों पर 1968 ईस्वी में परमाणु अप्रसार संधि थोपने की कोशिश की, जिसके तहत विश्व के अन्य सभी देशों पर परमाणु परीक्षण न करने का दबाव बनाया गया। इसे थोड़ा सा समझ लेंगे बच्चे। दरअसल बात हो रही है 1947 ईस्वी में जब हमारा देश आज़ाद हो गया तो भारत चाहता था कि हम सुरक्षित हो जाए, कि हमारे ऊपर, क्योंकि देश की आज़ादी अभी मिली नहीं थी कि तुरंत पाकिस्तान ने हमारे देश पर क्या किया, आक्रमण कर दिया। बच्चे आ रहा समझ में ना? थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़े तब तक 1962 में किसने आक्रमण कर दिया? चीन ने आक्रमण कर दिया। 2-3 साल अभी आराम नहीं किए थे कि 1965 में फिर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। बच्चे अभी 5-6 साल बीता नहीं था कि 1971 में फिर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया। अब बताओ कि यदि हमारे ऊपर बार बार आक्रमण होता रहे तो हम लोग अपनी सुरक्षा करेंगे कि नहीं बच्चे? तो हमारे देश के प्रधानमंत्रियों ने एक एक करके, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात हो या समझ लाल बहादुर शास्त्री की बात हो या इंदिरा गांधी की बात हो, इन लोगों ने साफ तौर पे कह दिया कि भाई हम अपने देश की सुरक्षा के लिए परमाणु ऊर्जा को बढ़ाएंगे। और उधर देख लो बच्चे 1968 ईस्वी में बाकी जितने भी हैं, माने अन्य देशों में कौन, चीन की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, सोवियत संघ की बात करें, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब अपने यहाँ परमाणु विखंडन करा लिए, परमाणु बम बना लिए। और 1968 ईस्वी में वे एक मीटिंग बुलाए संयुक्त राष्ट्र संघ का, और बुलाकर बोले सभी देशों से कि विश्व का कोई भी देश परमाणु बम नहीं बनाएगा, इसलिए आप लोग परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर कीजिए। अप्रसार का मतलब परमाणु बम का प्रचार प्रसार नहीं करना है, अब बनाना नहीं है। भारत ने कह दिया कि वाह रे विश्व, अपने बनाना था तो अपने बना के रख लिया, अब तुम्हारे ऊपर कोई आक्रमण नहीं करेगा। हमारे ऊपर ये पाकिस्तान बार बार आक्रमण कर रहा है, चाइना बार बार धौंस जमा रहा है, तो हम लोग न बनाएं, हम अपनी सुरक्षा न करें, और आप कहते हैं कि ये दुनिया का कोई ना बनाए। भारत ने साफ तौर पे कह दिया कि मैं परमाणु बम के प्रचार प्रसार की बातें नहीं करता हूँ, लेकिन शांतिपूर्व जीवन व्यतीत करने के लिए हम अपने यहाँ इसको आत्मरक्षा के लिए बनाएंगे। साफ तौर पे उसने बता दिया, लेकिन हम किसी पे युद्ध नहीं करेंगे। यदि हम बना भी लेते हैं तो हम वादा करते हैं कि हम किसी भी दूसरे देश पर चाहे कितना भी संकट हो जाए पहले परमाणु बम नहीं गिराएंगे, लेकिन अगर वो हमारे ऊपर गिराएगा और हम बना लेते हैं तो हम चूकेंगे भी नहीं। इसीलिए कहता है, इसमें से खूब बढ़िया आगे समझोगे कि भारत इस संधि को भेदभावपूर्ण माना। किस संधि को? 1967 में संयुक्त राष्ट्र संघ में जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा था कि परमाणु अप्रसार संधि तुम लोग ला दो, ठीक है ना जी। तो इसलिए भारत ने इस पर हस्ताक्षर करने से क्या किया? इनकार कर दिया। भारत में नहीं की जगह हम क्या लिखेंगे? में इंदिरा गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री थी के नेतृत्व में 1974 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिला के पोखरण में परमाणु परीक्षण कर, माने भारत में उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। उसने क्या किया? राजस्थान के नागौर जिला के पोखरण नामक स्थल पर 1974 ईस्वी में परमाणु परीक्षण कर विश्व को चौंका दिया तथा इसे शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया। भारत का कहना था वह अणु शक्ति को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल करने के अपने नीति के प्रति दृढ़ संकल्प है। किस तरीके से परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण प्रयोग होगा इसे समझो। जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चों कि हमें ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। ऊर्जा माने बिजली की ज़रूरत पड़ती है ना जी। तो बिजली हम लोग निकालते हैं कैसे? कोयले से निकालते हैं बच्चे। माने कोयले को पतला पतला एकदम पीस कर फिर उसे इतना तेज़ी में रगड़ा जाता है, ऊपर से गिराया जाता है। कभी तुम लोग मुजफ्फरपुर जाने का मौका मिले तो देख लोगे, पानी में टरबाइन चलाकर उससे बिजली का उत्पादन किया जाता है। लेकिन ये अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब ऐसे देश हैं
जो इससे कम वो परमाणु विखंडन कराकर परमाणु बम जैसे फूटेगा, तो उससे समझो कि एक परमाणु जब टूटता है तो 3 न्यूक्लियस बनता है, 3 उसके केंद्रक में बनेगा। अब वो 3 फूटेगा तो 3 तरीके 9 में, 9 फूटेगा तो 27 में, 27 फूटेगा तो 81 में, 81 फूटेगा तो 243 में। इतने विखंडन होने लगते हैं कि उससे अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। तो उसी को नाभिकीय रिएक्टर के तहत, माने एक ऐसा संयंत्र हम ले लें जिसमें एक छोटे से परमाणु बम का विखंडन करा दें और उससे फूट कर जैसे ही एनर्जी निकलने लगे, एक इलेक्ट्रोड उसमें डालकर और उसको विद्युत के रूप में समझो कि उसके इस्तेमाल करके घर घर हम पहुंचा देंगे। इसलिए हम लोग परमाणु बम का विखंडन करा रहे हैं। माने हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बिजली के उत्पादन के लिए, ऊर्जा के उत्पादन के लिए हम लोग कर रहे हैं। आ रहा समझ में ना? जवाब दिया गया इंदिरा गांधी के द्वारा, विश्व को समझा दिया गया कि हम किसी पर आक्रमण करने के लिए हम इसका माने समझ लो परीक्षण नहीं करा रहे हैं। विश्व ने उस समय बहुत सख्त लहजे में थोड़ा सा आंखें दिखाया, लेकिन इंदिरा गांधी लेडी आयरन के नाम से जानी जाती है बच्चे। वो विश्व में किसी के सामने झुकने वालों में नहीं थी। पुनः उस समय समझ लो 1974 ईस्वी में पहला परमाणु परीक्षण तो हुआ ही बच्चे। विश्व ने काफ़ी सख्त लहजे में जवाब दिया, फिर भी हमारा देश शांतिपूर्ण उद्देश्य से आगे बढ़ते रहा। पुनः घटना है 1998 ईस्वी, वह था 1974। पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस पार्टी। प्रधानमंत्री कौन? इंदिरा गांधी। पहला परमाणु परीक्षण राजस्थान के नागौर जिला के पोखरण नामक जगह पर। पोखरण में समझ लो बिल्कुल रेगिस्तानी क्षेत्र है बच्चों। तो रेगिस्तान के टीले के नीचे ले जाकर परमाणु बम का विखंडन करा दिया जाए तो बालू को उठाकर फेंकेगा, आदमी जीव जंतु को तो मारेगा नहीं। तो इसलिए उसको वहाँ कराया गया। पुनः 1998 ईस्वी में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पोखरण में परमाणु परीक्षण कर विश्व को एक बार फिर चौंका दिया, जिससे विश्व के कई देशों के द्वारा भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया गया। परंतु विश्व शांति के नाम पर आत्मरक्षा के लिए भारत ने परमाणु परीक्षण कर परमाणु अप्रसार संधि का उल्लंघन तो जरूर की, पर वह झुका नहीं। समझ गए बच्चे? मतलब कि भारत में परमाणु परीक्षण 2 बार हुआ। पहला परमाणु परीक्षण कांग्रेस के समय, इंदिरा गांधी के समय 1974 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिला के पोखरण नामक स्थान पे हुआ। होता है बच्चे, दरअसल हुआ क्या कि पहला परीक्षण करके रख दिया गया। अब तब तक विश्व के अलग अलग देश फिर से अपना करने लगे। तो हम लोग अभी एक परीक्षण कराए थे, अब विश्व में कई सारे परमाणु बम बनना शुरू हो गया था उस समय। उसके बाद समझ लो पाकिस्तान ने परमाणु परीक्षण कर लिया। मैंने समझो कि अलग अलग देश जब करने लगेंगे तो भारत ने फिर से एक बार परमाणु परीक्षण करके दिखाया कि हमें विश्व शांति के नाम पे रहने वाले देश को ये मत सोचो कि हम केवल शांति से ही रहना चाहते हैं। यदि हमारे ऊपर कोई आक्रमण होता है, कोई खतरा होता है, तो हम अपनी सुरक्षा करना भी जानते हैं। यह कहकर अब विश्व में शांति स्थापित करने के लिए, मैंने समझो कि अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए भी इसके नाम पर भारत में पुनः 1998 में वाजपेयी जी के भाजपा के सरकार में परमाणु परीक्षण किया गया। और इसका नतीजा हुआ कि इस पर कई प्रतिबंध लगा। अमेरिका तो बिल्कुल खिलाफ हो गया बच्चे हम लोगों के। आ रहा समझ में ना? जापान ने भी कई प्रतिबंध लगा दिए। मैंने विश्व का कोई देश नहीं चाहता है कि विश्व में इस प्रकार की अशांति उत्पन्न करने वाले बम गोला बारूद कोई फोड़े। तुम लोग यहाँ पढ़ रहे हो बच्चे, बगल में अगर बम फोड़ा जाए तो तुम्हारा भी मन क्या होता है? व्याकुल होता है। आ रहा समझ में ना? कभी डर भी होता है, दहशत भी उत्पन्न होता है और सोचते हो कि जो वहाँ फोड़ रहा है कहीं मेरे ऊपर ना फोड़ दे। आ रहा समझ में ना? वही चीज़ भारत के साथ भी लागू हुआ बच्चे। भारत परमाणु अप्रसार संबंध माने जो संधि है उसका समर्थक रहा है ये, लेकिन इसने ये कहा कि ठीक है, परमाणु अप्रसार संधि में ये कहा जा रहा है कि आप परमाणु बम का परीक्षण न करें। उसने कहा कि ठीक है, हम परमाणु बम का परीक्षण नहीं करेंगे, और अगर हमने परमाणु बम बना लिया है और सचमुच आप परमाणु अप्रसार संधि लाना चाहते हैं, तो भारत ने साफ तौर पर प्रस्ताव रख दिया कि हम अपना सभी परमाणु बम
निरस्त करते हैं, समाप्त करेंगे, फोड़ के ख़त्म कर देंगे। लेकिन विश्व में जितने सारे देश हैं, आप सभी भी अपना अपना परमाणु बम निरस्त कर दीजिए। और इस तरीके से अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना ये सब बिल्कुल भाग गए, नहीं नहीं हम लोग अपना बर्बाद नहीं करेंगे। तब भारत ने कहा आप अपना बर्बाद करेंगे नहीं, आप अपना बचा कर रखेंगे और हम अपना बर्बाद कर दें, हम परमाणु बम का परीक्षण ही न करें, ऐसा नहीं होगा। हम अपनी आत्मरक्षा के नाम पर हम भी इसको बनाएंगे, भले आपको सख्ती करना हो कीजिए, लेकिन मैं झुकेगा नहीं, बस इसके आगे नहीं। समझ गया बच्चा? तो इस तरीके से हम लोग पढ़ लिए बच्चे। 1998 में भारत झुका नहीं और इस तरीके से हमारा परमाणु अप्रसार संधि खत्म होता है बच्चे।